नरेंद्र मोदी साहब की तरह नेतन्याहू में भी एक आदत है, जब भी कोई बुरा इंसिडेंट होता है या कोई बुरा इवेंट होता है ना, नेतन्याहू आपको ढूंढे नजर नहीं आएगा, लेकिन जब भी क्रेडिट लेने की बारी आती है तो सबसे पहले फुदक के पहुंच जाता है। पिछले दिनों ये जो इजराइल ने अपने 4 हॉस्टेजेस बाजियाब कराए, इसमें हर जगह इजरायली मीडिया के ऊपर नेतन्याहू का थोबड़ा नजर आया और नेतन्याहू ने ये जताने की कोशिश की इजरायलियों को कि देखो इन 4 को मैं लेकर आया हूँ, लेकिन नेतन्याहू के प्रोपेगेंडा के गुब्बारे से हमास वालों ने ये कहकर हवा निकाल दी कि जितने हॉस्टेजेस नेतन्याहू ने छुड़वाए हैं इस ऑपरेशन में, उससे ज्यादा ये दबड़दूस करवा के आया है। अच्छा, ऊपर से सोने पे सुहागा ये हो गया कि एक हॉस्टेज जो बाजियाब हुआ है बेचारा, उसने कहा कि हमें सबसे बड़ा खतरा जो था वहां पर गजा के अंदर, वो खुद इजरायली मिलिट्री से खतरा था सबसे ज्यादा। यानी हम जो खौफ में थे ना, तो हम खौफ अपने ही एयरफोर्स और अपने ही मिलिट्री के ऑपरेशन से हमें खौफ था। इजराइल का बड़ा न्यूज आउटलेट हार्ट्स इस हॉस्टेज के हवाले से रिपोर्ट कर रहा है कि रेस्क्यूड इजरायली हॉस्टेज, आवर ग्रेटेस्ट फियर वाज इजरायली प्लेन्स। हमारे अपने जो जहाज थे, हमें सबसे ज़्यादा खौफ ही उन्हीं में से था कि कहीं इन्हीं की बमबारी में हम दबड़दूस ना हो जाए। अच्छा, इजराइल के अंदर आज एक बड़ा वाकया हुआ है और वो बड़ा वाकया ये हुआ है कि 8 अक्टूबर को नेतन्याहू ने ये जो वॉर गवर्नमेंट बनाई थी, जिसके अंदर उसने तमाम तकरीबन जो पार्टियां हैं इजराइल की वो शामिल कर ली थी, तो ये वॉर गवर्नमेंट एक तरह से टूट गई है, पंक्चर हो गई है आज। और इसमें से एक इम्पॉर्टेंट जो हिस्सा था इसका, बेनी गांट्स की जो सेक्शन था वो अलग हो गया है। बेनी गांट्स ने रिजाइन दे दिया है वॉर गवर्नमेंट से और उसने कहा है कि इस वॉर गवर्नमेंट में कोई फ़ायदा नहीं हुआ, हम फेल ही हुए और इसको कंटिन्यू करना मजीद नुकसान उठाने के बराबर है। यरूशलेम पोस्ट रिपोर्ट कर रहा है कि बेनी गांट्स रिजाइन्स फ्रॉम वॉर टाइम गवर्नमेंट, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज माइन एज वेल। मैं भी जिम्मेवार हूँ, ये जो गलतियाँ हुई हैं इसमें मैं भी जिम्मेवार हूँ, लेकिन मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी उसने नेतन्याहू के ऊपर डाली है। वो कहते हैं कि नेतन्याहू इज प्रिवेंटिंग अस फ्रॉम मूविंग फॉरवर्ड टू अ रियल विक्ट्री एंड सो टुडे वी आर लीविंग द इमरजेंसी गवर्नमेंट विथ अ हैवी हार्ट बट विद अवर होल हार्ट। अच्छा, ये जो बेनी गांट्स है ये कल गालिबन रिजाइन करने वाला था, लेकिन ये जो वाकया हुआ है हॉस्टेज को बाजियाब कराने का, 4 हॉस्टेज बाजियाब हुए हैं, तो इस वजह से ये थोड़ा सा रुक गया है। ये थोड़ा सा रुक गया और एक दिन इसने डिले की और आज इसने रेजिग्नेशन दी है। यार लापेड एक और बड़ा वहाँ का सियासतदान है इजराइल का, उसने इसको वेलकम किया है कि तुमने अच्छा काम किया है, ये तुम्हें पहले ही कर देना चाहिए था। हार्ट्स ने ही रिपोर्ट किया है कि गांट्स डिसीजन टू लीव द फेल्ड गवर्नमेंट इज इम्पोर्टेंट एंड करेक्ट, टाइम हैज कम टू रिप्लेस दिस एक्सट्रीम गवर्नमेंट। अच्छा, सिर्फ गांट्स ने यानी यहाँ पर रेजिग्नेशन नहीं दिया, एक और बंदे ने भी दिया, इंपॉर्टेंट बंदे ने। इजराइल का जो गजा वाला फ्रंट जो इजरायली आर्मी का देख रहा होता था ना कमांडर, उसने भी रिजाइन कर दिया है और उसने भी ये कहकर रिजाइन किया कि हम फेल हो गए, इसलिए मैं जा रहा हूँ घर। अल जजीरा रिपोर्ट कर रहा है कि कमांडर ऑफ इजरायली आर्मी गजा डिवीजन रिजाइन, तो धड़ाधड़ रेजिग्नेशन वहां पर आ रहे हैं, उनके मंत्री भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं, उनके जो मिलिट्री के लोग हैं वो भी छोड़ छोड़ के जा रहे हैं। वो कहते हैं अल जजीरा वाले इस कमांडर को कोट करते हुए कि आई इंटेंड टू कंटिन्यू टू टेक पार्ट इन द इन्वेस्टिगेशंस एंड द लर्निंग ऑफ लेसन्स टू डू एवरीथिंग सो दैट व्हाट हैपेंड ऑन अक्टूबर 7 डज नॉट हैपन इन द फ्यूचर। मेरे ऊपर कोई भी इंक्वायरी बिठा लें, उसको फेस करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं फेल गया तो इस फेलियर को मैं एक्सेप्ट करता हूं और मैं रिजाइन करता हूं। नाउ नेतन्याहू का जो रिस्पांस आया है वो बड़ा अजीबो गरीब किस्म का रिस्पांस है। नेतन्याहू ने पहले तो बेनी गांट्स को रिक्वेस्ट की थी कि अभी ना जाओ छोड़ के, काफ़ी उसने मस्का मारने की भी उसको कोशिश की कि देखो हमने ये भी अचीवमेंट की है, ये भी की है, तो अभी मत जाओ और हमें यूनिटी बरकरार रखनी है इजरायलियों को और हमने दिखाना है दुनिया को कि कम से कम हम खुद तो यूनाइटेड हैं। वैसे तो सारी दुनिया तकसीम हो गई है हमारे मामले पे, लेकिन हम खुद तो तकसीम ना हो कम से कम। ये लंबा चौड़ा लेक्चर उसने दिया था 1-2 रोज पहले, लेकिन अब गांट्स ने तो उसकी एक ना सुनी। जब गांट्स ने नहीं सुनी और रिजाइन कर दिया तो वहां पर नेतन्याहू का ये रेस्पॉन्स सामने आया है कि बेनी इट्स नॉट टाइम टू क्विट द बैटल, ये अभी जंग छोड़ने का टाइम नहीं था बेनी, ये क्या किया तुमने। हार्ड ही रिपोर्ट कर रहा है कि बेनी इट्स नॉट द टाइम टू क्विट द बैटल, नेतन्याहू रेस्पॉन्स टू गांट्स डिपार्चर फ्रॉम गवर्नमेंट फॉलोइंग द रेजिग्नेशन ऑफ बेनी गांट्स फ्रॉम इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू's वॉर कैबिनेट, द प्राइम मिनिस्टर टुक टू एक्स and called on him not to quit the battle, saying this is not the time, it's time to join forces। अभी तो कत्लो गारत का टाइम है, अभी तो मार धाड़ करने का टाइम है, तुम आधे में छोड़ के जा रहे हो, नहीं जाना चाहिए तो तुम्हें। लेकिन उन्होंने बहरहाल एक भी नहीं सुनी। मुजाहरे बहुत बड़े बड़े दोबारा से शुरू हो गए वहाँ पे एक मरतबा फिर से।
ये जो हॉस्टेजेस हैं उनकी बाजियाबी के लिए एक मरतबा फिर से मुजाहरे शुरू हो गए। ये जो बंदा अभी छुड़वा के आए हैं, ये उसने जो कन्फेशन की है टीवी पे आके कि हमें सबसे ज़्यादा जो ख़तरा था वो अपने ही जो जहाज़ है उनसे ख़तरा, तो इसके बाद तो एक और भूचाल आ जाएगा। क्योंकि पहले देखें ना, मीडिया में एक इम्प्रेशन इसराइल के अंदर ये क्रिएट किया जा रहा था नेतन्याहू की जानिब से कि मैं तो बचाने जा रहा हूँ वहाँ पे अपने हॉस्टेजेस को, लेकिन उनके हॉस्टेजेस खुद बोल रहे हैं कि हमें सबसे ज़्यादा ख़तरा अपने ही मिलिट्री और अपने ही वार प्लान्स से है, अपने ही जहाज़ों से हमें ख़तरा है, दूसरों से इतना ज़्यादा ख़तरा नहीं है। तो ये चीज़ जो है हर्ट करेगी नेतन्याहू को, डेफिनेटली हर्ट करेगी उसकी गवर्नमेंट को भी। और वो जो एक इम्प्रेशन हीरो बनने के चक्कर में एक इम्प्रेशन झूठा मूठा उसने क्रिएट किया हुआ था, वो इम्प्रेशन डाइल्यूट होगा। मीनवाइल अमेरिका ने कतर और इजिप्ट के ऊपर दबाव बनाना शुरू किया है कि आप कहें हमास वालों को कि ये जो डील नहीं हम प्रपोज कर रहे हैं इसको एक्सेप्ट करें, एनी हाउ एक्सेप्ट करें, और अगर वो आपकी बात नहीं मानते तो उनको धमकियां दें कि हम आपको यहाँ से निकाल देंगे, हम आपको ब्लैक लिस्ट कर देंगे वगैरह वगैरह। तो अमेरिका ने प्रेशर बढ़ाना शुरू कर दिया है कुछ अरब मुल्कों के ऊपर कि आप हमास को बोलें कि हमारी बात मान लें वरना आपको डिपोर्ट कर देंगे और यहाँ पर आपकी कोई जगह नहीं होगी। मीनवाइल हमास की जो कंडीशन है सीज फायर के हवाले से वो वही है जो कि पहले ही थी, पहले रोज थी। इस्माइल हानिया जो कि पॉलिटिकल चीफ हैं हमास के, उनका स्टेटमेंट सामने आया है। उन्होंने इसमें इसी बात को रिपीट किया है कि हमारी डिमांड्स जो पहले रोज थी अभी भी वही डिमांड्स हैं। अच्छा, आज हमास ने एक वीडियो भी जारी किया है और उस वीडियो के अंदर उन्होंने कुछ हॉस्टेजेस की तस्वीर भी जारी की हैं। उन्होंने ये क्लेम किया है कि ये जो 4 बंदे छुड़ाने आए थे इजराइल वाले और उनके साथ अमेरिकन्स भी किसी हद तक शामिल थे, इजराइल की जो मिलिट्री वहाँ पर आई थी, तो उन्होंने कहा उन्होंने 4 बंदे तो छुड़ाए जो छुड़ाए, लेकिन साथ में उन्होंने 3 बंदे मजीद ऑफ करके गए, आपके खुद के इजरायली, वो मार के गए वहाँ पर। 3 हॉस्टेज मजीद इस ऑपरेशन के अंदर मारे गए हैं। यरूशलेम पोस्ट कहता है कि हमास लॉन्चेस न्यू साइकोलॉजिकल वॉरफेयर अटेम्प्ट अलीजिंग इजराइल किल्ड 3 हॉस्टेजेस। वो इसको साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कह रहे हैं कि ये हमारी नफ्सियाती जंग लड़ रहे हैं, लेकिन हमास कह रहा है कि इन एक्सचेंज फॉर देम, यानी कि ये जो 4 इजरायली हॉस्टेजेस से, योर ओन आर्मी किल्ड 3 ऑफ योर ओन कैप्टिव्स इन दी सेम अटैक, वन ऑफ देम होल्ड्स अ यूएस सिटीजनशिप। उन्होंने अमेरिका को भी रगड़ा है इसके अंदर, बाइडेन इंतजामिया को। बाइडेन साहब के ऊपर उंगलियां उठ रही थी ना, वहाँ का लोकल मीडिया क्लेम कर रहा था कि उन्होंने भी इस हमले के अंदर हिस्सा लिया है, तो उनका भी नाम ले लिया उन्होंने कि एक अमेरिकी शहरी भी था इसके अंदर, वो भी मारा गया है। ये जो कुछ भी यहाँ पर करने की कोशिश की गई है, वहाँ पे वैसे 210 से ज़्यादा नुसरत कैंप के अंदर ये जो हमला हुआ था, 210 से ज़्यादा ये जो फ़लस्तीनी है वो भी शहीद हुए थे और 4 से ज़्यादा वो भी ज़ख्मी है, 400 से ज़्यादा। तो इस हवाले से उन्होंने ये एक वीडियो जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि ये इनके खुद के भी जो लोग हैं वो भी मारे गए हैं इस हमले के नतीजे में। और इसी वीडियो के अंदर हमास ने एक और भी बात की हुई है जिसको यरूशलेम पोस्ट ही रिपोर्ट कर रहा है कि यूर कैप्टिव्स विल नॉट बी रिलीज्ड अंटिल अवर प्रिजनर्स आर फ्रीड, टाइम इज रनिंग आउट। वक्त निकला जा रहा है, जब तक हमारे कैदी नहीं छोड़े जाएंगे तब तक आपके भी कैदी नहीं छोड़े जाएंगे। आप हमारे छोड़ेंगे तो ही हम आपके कैदी छोड़ सकते हैं। अच्छा, उन्होंने जो लिस्ट दी हुई है इजराइल को असल में उस पर आपत्ति है। उसमें जो टॉप के हमास के लोग हैं और जो टॉप के फ़लस्तीनी दीगर जो नेता हैं वो शामिल हैं उस लिस्ट के अंदर। तो इजराइल रिलेक्चुएंट है इसको मानने के लिए और बड़ी हद तक अमेरिकन भी थोड़ा सा रिलेक्चुएंट है, ऐसे ऐसे नाम भी हैं उस लिस्ट के अंदर। तो मसला असल में यहाँ पे आके फंसा हुआ है कि कुछ ऐसे लोग हैं जो कि इजराइल हैंड ओवर करना नहीं चाहता हमास वालों को, लेकिन हमास वाले चाह रहे हैं कि नहीं वो बंदे हमें मिलने चाहिए। तो यहाँ पे आके बात फंसी हुई है इस सीज़ फायर डील के हवाले से।